90s की सुपरहिट जोड़ी हेमा धर्मेंद्र को जब भी देखा जाता है तो दिमाग में फिल्म शोले आ जाती है। यही वो फिल्म है जिसमें धर्मेंद्र हेमा मालिनी इस कदर प्यार में डूब चुके थे कि इन्हें आसपास कुछ भी नहीं दिखा रहा था। धर्मेंद्र जी हेमा के पास जाने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र भी रचते थे और आखिरकार कई सालों तक डेट करने के बाद धर्मेंद्र ने हेमा को अपना बना ही लिया। इस शादी से काफी कलेश हुआ, पूरा देश भले खिलाफ था, परिवार में बहुत बवाल हुआ, लेकिन धर्मेंद्र के दिल में हेमा बस चुकी थी और आज भी धर्मेंद्र के दिल में हेमा है। आज भी अगर हेमा धर्मेंद्र की बात की जाती है तो यही कहा जाता है कि अगर दोबारा से फिल्म शोले की शूटिंग की जाए, वैसी कोई स्क्रिप्ट मिले तो आप काम करेंगे। तो इस पर हेमा मालिनी बड़ी खुश हो जाती है और कहती है कि मुझे तो इंतजार है कि शोले 2 आए और हम धर्मेंद्र जी और अमिताभ जी एक साथ काम करें। हालांकि हेमा जी काफी वक्त से फिल्म इंडस्ट्री से गायब है। हेमा ने कहा कि उन्हें अच्छी स्क्रिप्ट नहीं मिल रही है, जबकि अमिताभ जी को बुढ़ापे में भी अच्छे रोल ऑफर होना है। हेमा ने ये भी कहा कि औरतों के लिए इस उम्र में इंडस्ट्री में काम करना थोड़ा मुश्किल होता है। अमिताभ की खुशकिस्मती है कि उन्हें वो सारे रोल मिलते हैं जिसके वो हकदार हैं। हेमा ने ये भी कहा कि हमारे साथ के लोग काम करते और हम नहीं करते तो थोड़ी जलन भी होती है। धर्मेंद्र हेमा की ब्लॉकबस्टर फिल्म शोले को फिर से लाने की तैयारी की जा रही है। लाखों करोड़ों फैंस की डिमांड के बाद 50 सालों बाद फिर से हेमा मालिनी धर्मेंद्र के संग शोले 2 में नजर आएंगी। शोले की बसंती वाला रोल आज भी लोगों के दिलों में बसा है। बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना, धर्मेंद्र हेमा की लव स्टोरी को याद दिलाता है ये डायलॉग। फिल्म की तैयारी होने लगी है। हालांकि धर्मेंद्र की उम्र के मुताबिक उनके रोल को बदल दिया जाएगा और भी बहुत कुछ चेंज किया जाएगा। फैंस को तो ये फिल्म बहुत पसंद आई थी और बात की जाए कि इसी फिल्म के बाद धर्मेंद्र हेमा को शान फिल्म के लिए भी सिलेक्ट कर लिया गया था। दोनों फिल्म के डायरेक्टर भी सेम थे। वो इस फिल्म को भी शोले की तरह सुपरहिट करवाना चाहते थे, इसलिए धर्मेंद्र हेमा को जरूर लिया गया था। लेकिन फिल्म में कुछ ऐसा पंगा हुआ कि धर्मेंद्र ने गुस्से में आकर तोड़फोड़ भी की और फिल्म से उन्हें आउट कर दिया गया। फिर धर्मेंद्र की वजह से हेमा ने भी फिल्म की शूटिंग छोड़ दी और इनकी जगह पर शशि कपूर और बिंदिया गोस्वामी को सिलेक्ट किया गया। 50 साल पहले हेमा मालिनी को प्रेम रोग हो गया था और उनकी इस बीमारी की दवा सिर्फ धर्मेंद्र जी ही थे। जब धर्मेंद्र जी को पता चला कि उनकी शादीशुदा और 4 बच्चों वाली फैमिली होते हुए भी हेमा मालिनी उनसे शादी कर लेंगी तो वो उनके लट्टू हो गए। दिन रात उनके पीछे घुमा करते थे, शूटिंग सेट पर उनके पास जाने के बहाने ढूंढते थे। शोले फिल्म में तो धर्मेंद्र ने हेमा के पास जाने के लिए, उनसे मिलने के लिए सारी हदें ही पार कर दी थी। धर्मेंद्र ने हेमा के बंदूक चलाने वाले सीन पर कैमरामैन से डील की कि वो इस सीन को बार बार रीटेक लेंगे और धर्मेंद्र के कहने पर इस सीन को करीब 20 बार रीटेक लेना पड़ा, जिसके लिए धर्मेंद्र ने उस लड़के को हजारों रुपए दिए थे। इतना ही नहीं, हेमा के प्यार में पागल धर्मेंद्र हर रोज कोई ना कोई तरकीब निकालते थे जिससे वो हेमा के पास जाएं, बातें करें, क्योंकि उस वक्त हेमा की माँ उनके साथ शूटिंग पर जाया करती थी। ऐसे में धर्मेंद्र उनकी नजरों के सामने हेमा से कैसे बातें करते थे उसके लिए बहाने ढूंढते थे और हर रोज हेमा के लिए पानी की तरह पैसे बहाते थे। हेमा मालिनी के संग कार में बैठने के लिए भी अजीब अजीब बहाने बनाते थे, जबकि उस वक्त धर्मेंद्र बीवी और 4 बच्चों के पिता थे। उन सबको भूलकर धर्मेंद्र ने हेमा से शादी करके ही सांस ली। हाल ही में हेमा और ईशा एक टॉक शो में नजर आई थी। यहाँ इन्होंने धर्मेंद्र को लेकर कई खुलासे किए। हेमा मालिनी ने मजे मजे में धर्मेंद्र के लिए कुछ ऐसी बातें बता दी जिसे सुनकर फैंस को गुस्सा भी आया। जो लोग धर्मेंद्र के जिगरा फैन हुआ करते थे अब वही धर्मेंद्र को गलत नजर से देखने लगे। यूं कहे कि हेमा ने धर्मेंद्र का असली चेहरा उनके फैंस को दिखा दिया। हेमा ने बताया कि धर्मेंद्र जी को बिल्कुल नहीं पसंद कि उनकी लड़कियां बाहर निकले या छोटे कपड़े पहने। धर्मेंद्र बेटियों के लिए घर में हर चीज की सुविधा रखते हैं ताकि वो घर से बाहर न निकल पाए। घर में भी सलवार और कमीज में रखते हैं। धर्मेंद्र की सोच पर लोगों को गुस्सा भी आया। लोग कहने लगे उन्होंने खुद की वाइफ को नहीं देखा, वो कैसी हैं, वो कैसे माहौल में रही हैं और जो पत्नी ऐसे माहौल में रहती थी उसे क्यों छोड़ दिया। प्रकाश कौर को लाइमलाइट में रहना बिल्कुल पसंद नहीं था, आज तक वो हाउसवाइफ बनकर रही हैं, तो उन्होंने उन्हें छोड़ दिया है। जबकि हेमा मालिनी एक्ट्रेस होने के नाते कहीं भी घूमती है और कुछ भी कपड़े पहनती है। इतना ही नहीं, हेमा मालिनी ने ये भी बताया कि धर्मेंद्र जी ने आज तक उनकी स्टेज परफॉर्मेंस नहीं देखी क्योंकि वो कहते हैं कि स्टेज पर तुम अलग दिखती हो। आपको बता दें धर्मेंद्र अब घर में बहुत कम रहते हैं और हेमा से दूर अपने फार्म हाउस में रहते हैं। धर्मेंद्र जी के एक के बाद एक खुलासे होते जा रहे हैं। 88 साल के धर्मेंद्र सबके दिलों में खास जगह बनाए हुए हैं, लेकिन जब से हेमा जी ने उनके कुछ खुलासे किए हैं लोगों की सोच धर्मेंद्र जी के प्रति बदल चुकी है। धर्मेंद्र जी को पत्नी तो खुले मिजाज की चाहिए थी जिसके लिए उन्होंने सारी हदें पार कर दी थी, लेकिन बेटियों को वो घर में रखना चाहते थे। हेमा जी ने बताया कि वो बेटियों के छोटे कपड़े और बाहर निकलने की इजाजत नहीं देते थे। धर्मेंद्र की ऐसी सोच पर कुछ लोग बोलते दिखे कि वो पिता का रोल अच्छी तरह से नहीं निभा पाए, लड़कियों को कैद में
रखते थे। सिर्फ बेटियों पर ही पाबंदी नहीं लगाते थे बल्कि हेमा मालिनी की स्टेज परफॉर्मेंस बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। वो मना तो नहीं कर पाते थे लेकिन हेमा की स्टेज परफॉर्मेंस आज तक देखने नहीं गए, मन खराब हो जाता था। जबकि हेमा ने कई बार धर्मेंद्र जी से जिद की लेकिन धर्मेंद्र जी अपनी बात पर ही अड़े रहे। हेमा ने जब इसकी वजह पूछी तो बोला मुझे तुम स्टेज पर अच्छी नहीं लगती हो, अलग लगती हो। इतना ही नहीं, अब धर्मेंद्र जी हेमा के संग घर में कम रहते हैं बल्कि अपने फार्म हाउस में रहते हैं। धर्मेंद्र की एक वीडियो सामने आई है। वीडियो उस वक्त की है जब धर्मेंद्र अपने पोते करण देओल की डेब्यू फिल्म पल पल दिल के पास का प्रमोशन करने निकले थे। वैसे तो धर्मेंद्र के घर में सनी देओल एक नामी स्टार है, लेकिन धर्मेंद्र खुद बुढ़ापे में अपने पोते का प्रमोशन करने निकले थे। धर्मेंद्र अपने बच्चों के लिए, पोतों के लिए आज भी जान लगा देते हैं। धर्मेंद्र का शरीर अब जवाब देने लगा है, फिर भी वो बच्चों के लिए खराब हालत पे भी दौड़ते रहते हैं। वीडियो को गौर से देखिए तो धर्मेंद्र से सही से माइक तक नहीं पकड़ा जा रहा है। 88 की उम्र में धर्मेंद्र कांप रहे हैं, लेकिन फिर भी काफी भीड़ में वो मंच तक पहुंचते हैं। भीड़ की वजह से धर्मेंद्र गिर भी सकते थे, खुदा न खास्ता कुछ भी हो सकता था। और धर्मेंद्र न केवल मंच पर आते बल्कि सबसे पहला इंटरव्यू देते हैं और इंटरव्यू में काफी देर तक बातें करते हैं। धर्मेंद्र जी के हाथ कांप रहे हैं, मुंह से आवाज भी ठीक से नहीं निकल रही है, लेकिन फिर भी बोलते हैं कि एक अच्छा इंसान बनकर अगर काम करोगे तो लोग पसंद करेंगे, अगर अच्छा इंसान दिखाकर करोगे तो एक टाइम के बाद वैल्यू खत्म हो जाती है। मैं हमेशा अच्छा कलाकार बन के फिल्में करता था। उन्होंने कहा कि आज भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये करण की नहीं मेरी फिल्म लॉन्च हो रही है। उन्होंने कहा आज के कलाकारों से जबरदस्ती दिखावा करने को बोला जाता है। पहली पत्नी प्रकाश कौर को धर्मेंद्र बेइंतहा प्यार करते थे, हालांकि करते भी होंगे, लेकिन हेमा से शादी के बाद से दिखा नहीं पाते। लेकिन आज अगर प्रकाश धर्मेंद्र के प्यार की एक छोटी सी झलक को हेमा मालिनी ने देखा होगा तो वो भी आग बबूला हो गई होंगी। उन्हें समझ आ गया होगा कि धर्मेंद्र ने उनके लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी। अब इतनी प्यार करने वाली बीबी को छोड़ा कोई छोटी कुर्बानी नहीं है। जी हाँ, पोते करण की शादी के बाद से देओल परिवार सुर्खियों में बनाए। परिवार के एक एक करके फोटोज वीडियोज वायरल हो रहे हैं और अब धर्मेंद्र प्रकाश की एक और रोमांटिक फोटो सामने आ गई जिसमें धर्मेंद्र प्रकाश कौर के संग चाय की चुस्कियां लेते दिखाई दिए। दोनों एक दूसरे के प्यार में डूबे दिखाई दिए, एक दूसरे से नजरें हटा ही नहीं रहे। ये पल बस यहीं ठहर जाए, कुछ ऐसा ये फोटो बयां कर रही है। धर्मेंद्र प्रकाश के बीच इतना प्यार था कि धर्मेंद्र को दूसरी शादी करने की इजाजत जरूर मिल गई थी, लेकिन प्रकाश ने धर्मेंद्र को तलाक नहीं दिया क्योंकि कहीं ना कहीं आज भी वो धर्मेंद्र के दिल में बसी है। धर्मेंद्र प्रकाश की ये फोटो बहुत पुरानी है, लेकिन बारिश के वक्त की ये बताई जा रही है। रूम में बैठकर ये कपल रोमांस में डूबा दिखाई दिया। फोटो देखकर कहना गलत नहीं होगा, ये जोड़ी नंबर 1 है। अभी तक आपने हेमा और धर्मेंद्र जी के प्यार के किस्से सुने होंगे, हर रोज इनकी एक से एक रोमांटिक फोटो भी देखते होंगे। करण की शादी से पहले शायद लोगों को पता भी नहीं होगा कि प्रकाश कौर कौन है। प्रकाश कौर को कोई जानता भी नहीं था। प्रकाश कौर कैसी दिखती थी इतना जरूर लोग बोलते थे कि धर्मेंद्र जी की जो पहली पत्नी है वो तारीफ के लायक जरूर है। ऐसे ही नहीं, उन्होंने हंसते हंसते धर्मेंद्र की दूसरी शादी करा के उनकी ये इच्छा और खुशी को पूरा कर दिया था। धर्मेंद्र को तलाक दिए बिना प्रकाश कौर उनसे दूर रहने लगी थी। शायद वो आज भी धर्मेंद्र के संग बिताए पलों को याद करती है और रो भी आती होंगी। प्रकाश कौर और धर्मेंद्र की फोटो सामने आई है, उसे देखकर प्रकाश कौर ही नहीं रोती होंगी बल्कि हेमा मालिनी को भी पछतावा होता होगा कि उन्होंने प्रकाश की खुशियां छीन ली। प्रकाश कौर और धर्मेंद्र की जोड़ी कैसी थी, इन पुरानी फोटोज को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। प्रकाश और धर्मेंद्र की ये पुरानी फोटो सामने आते ही सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। फिर से एक बार प्रकाश और धर्मेंद्र की जोड़ी पर प्यार लुटाया जा रहा है। धर्मेंद्र प्रकाश को कितना प्यार करते थे ये फोटो इस बात का सबसे बड़ा सबूत है।